हेलो डियर स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं हम कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछली वीडियो में आपको मोललता से संबंधित कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट वाले करवाए जो आपके अनसॉर्ट से लिए गए थे। उसी की कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। जो आपके बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ दिख रहा होगा जो 2023 के अनसॉर्ट पेपर से लिया गया है, उसे बात कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलेन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करिए। अब देखिए, ऐसे प्रश्न में अगर देखा जाए बात कि जहाँ पे किसी प्रश्न की मोलरता दे दी जाए प्रश्न में, और मोलरता के साथ में उसमें उसका आयतन भी दिया जा रहा हो, और आयतन देने के बाद में वो सिर्फ आपसे क्या पूछे कि इस प्रश्न में बताओ कि वह भार कितना रहा होगा जिसको इसमें क्या किया गया, मिलाया गया होगा। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से होते हैं, तो उसमें करना क्या होता है कि हम पहले उसको पूछते हैं कि किसको किस में घोला गया। तो जब किसको किस में घोलेंगे तो ये आपको दिमाग में आएगा कि मैं शब्द तो यहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन को शब्द आपका मिस होता है, और को शब्द के मिस होने के कारण ये क्या होता है कि प्रश्न आपका अधूरा दिखाई देता है। देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलेन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा। अब जब बात आवश्यक मात्रा की कर रहा है तो एक क्वांटिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। और क्वांटिटी जो होती है वो किसी पदार्थ के द्रव्यमान के बारे में बात करती है। और द्रव्यमान के बारे में बात अगर करेगी तो द्रव्यमान में क्या होता है कि आपने पढ़ के रखा है कि जब किसी पदार्थ को किसी में घोला जा रहा होता है तो वो उसके भार को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यहाँ पे बात किसकी हो रही है? विलेय के भार के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? विलेय के भार के बारे में बात हो रही है। तो अब इसमें जब हम क्या करेंगे कि प्रश्न हमारा जो लगेगा, अब चूंकि मोलरता बड़ा वाला ये दिया हुआ है, तो हम इसमें जब सांद्रतापूर्ण बात करेंगे तो मोलरता के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मोलरता के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ रहे होंगे तो उसको आपको उड़ा देना है। उसमें आपके अगर क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इसका मतलब आपने अच्छे से एनालिसिस उस चैप्टर के बारे में नहीं किया है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोलरता का जो सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि M बराबर WA इंटू 1000 अपान MA इंटू VML होता है। ये सूत्र हमको पता है, ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला। देखिए भैया, जब आप किसी भी प्रश्न को हल करने जाएं तो उसका सूत्र आप जरूर लिखिए। आप जब एक बार उसके सूत्र लिख ले जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि उस चीज़ के बारे में आपको ध्यान आना शुरू हो जाएगा कि ये सूत्र हमने कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि आप ये आपकी जो होती है, आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपकी मोलरता होती है। ये जिसका भार रखा जाएगा उसी का क्या व्यक्त करता है? अणुभार व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? अणुभार। और ये प्रश्न में क्या करता है? आयतन को व्यक्त करता है। तो इसने क्या किया के रखा? देखो बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आयतन इसने क्या दिया है कि 500 ml इसने देकर रखा। आयतन कितना दिया है? 500 ml करके रख के दिया। अब भार दिया ही नहीं, कि क्वांटिटी के बारे में बात हो रही, तो भार को आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। मोलरिटी के बारे में बात करें तो 0.2 मोलर दिया हुआ। कितना दिया है? 0.2 मोलर देकर रखा हुआ है। तो अब देखो हमको क्या करना है, पहले भार के लिए जाना, अणुभार के लिए जाना है। अब अणुभार किसी यौगिक का होगा, अणुभार किसी यौगिक का ही होगा। और जब यौगिक का अणुभार रखेंगे तो यौगिक किसके रूप में दिया है? Na2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोडियम कार्बोनेट होता है। अब जब सोडियम कार्बोनेट के अणुभार के बारे में बात होगी तो अब हमने सिर्फ फार्मूला लिखा। हमने कहा भैया कि किसी भी यौगिक के अणुभार की गणना अगर आपको करनी है तो यौगिक के अणुभार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके परमाणु क्रमांक की जानकारी होना आपके लिए नितांत आवश्यक है। अगर परमाणु क्रमांक के बारे में आपको जानकारी है तो परमाणु क्रमांक से नियर अबाउट किसी भी तत्व के परमाणु भार या अणुभार तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम जब बात करेंगे सोडियम की, और बेसिकली आपको ध्यान देना है बहुत बेसिक उसमें कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब इसका जब अणुभार रखते हैं तो 11.5 मेंशन करते हैं। कितना मेंशन करते हैं? 11.5 मेंशन किया जाएगा। और जब 11.5 मेंशन किया जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कितना अणु दिया गया? 2 गुणे 11.5 प्लस, अब कार्बन की कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। दूना करो तो 6 दूनी 12। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 दूना करेंगे तो 8 दूनी
16, तो 1 का 16, तो 3 का कितना होगा? 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 3 48। तो यहाँ पे अगर रखेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि एक सोडियम के परमाणु भार के लिए इसका मान इसमें कितना? 11 दूना 22 और 1 23। अब 23 1 का हुआ तो 2 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 46, फिर ये 12 और ये फिर कितना होगा? 48। तो अब इसको थोड़ा मेंशन करिए ऐड करके, तो यहाँ पे 48 और 12 कितना होता है? 60, और 60 और 46 बराबर कितना हो गया? 106। तो यौगिक का जो अणुभार निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 106 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 106। तो जब हम प्रश्न में इसको रखेंगे तो प्रश्न में रखने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो प्रश्न दिया गया उसमें रिक्वायर्ड चीज़ क्या है? तो रिक्वायर्ड आपका W ये है। तो पहले अच्छे से फार्मूले को बना लीजिए। तो अगर इसका हम करें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम किसमें? ml में, और डिवाइड किससे किया जाएगा? इसको 1000 से किया जाएगा, और बराबर किसके मेंशन करेंगे? WA के। तो जब यहाँ पे WA बराबर रखा जाएगा भाई साहब, तो यहाँ पे मोलरिटी कितनी दी गई है? 0.2। MA का मान कितना दिया गया है? तो MA का मान अभी आप लोग निकाल के निकले। कहाँ? अभी यहाँ पे निकले कितना? 106 लेकर निकले कि नहीं निकले? तो 106 हो गया। VML कितना दिया गया है? 500 दिया गया। टोटल जो आपका इसमें भाग किससे करना है? आपको 1000 से भाग करना। अब अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 कर देंगे। अब 2 0 से 2 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 गन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे? बचेगा यहाँ पे 106/10। अब 106/10 को आपको सॉल्व करना है कि 106/10 कितना हो सकता है। तो अगर 106/10 को अगर हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 10.6 करके कुछ आएगा। तो इसको आप आंसर को इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिए। जो भार आएगा वो किसमें आएगा? ग्राम में आएगा। हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा कि अगर ऐसे प्रश्न दे दिए जाएं तो हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को पूछेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या देकर रखा हुआ, उसको देखेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप बेसिकली उस चीज़ को लेकर क्या करेंगे? धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देंगे। जब लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन में, तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि उस क्वेश्चन का टेम्परामेंट, उस क्वेश्चन की स्पीड जो होगी, उस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच होगा आपका वो बन जाएगा और आप उस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में करके रख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको ऐसे मेथड के यूज करना पड़ेगा जहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसे करके देकर रखे। तो आशा है आप इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। जहां इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात कर रहा है? मोलरिटी के बारे में बात कर रहा है। मोलरिटी देकर रखा हुआ प्रश्न में, और उसमें क्या करना है? भार की गणना करवानी या विलय के भार की गणना हमको करके देनी है। तो अगर ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये, अगर यूपी बोर्ड के बच्चे को इसको क्या गलत कर दें तो जान लीजिए इसके 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बात समझ रहे ना। अब इसी पे अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कभी कभी क्या होता है कि दे देकर क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन देता है कि 20% वेट बाय वेट, कितना? 20% वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम, जो भी आपको क्वेश्चन में देकर रखे, और यहाँ पे दे दे भारानुसार 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट। अब पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? K2CO3 होता है। पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता बताइए, मोललता बताइए। तो जो मोललता इसकी याद करनी होगी तो हमको क्या करना है कि लिखा 20% भारानुसार, और भारानुसार का मतलब हो गया कि यहाँ पे सांद्रता इकाई के बारे में बात वो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर मोललता हमको याद करना है तो मोललता याद करने का हमारा सूत्र क्या होता है? स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 बटे यहाँ पे रखेंगे MA इंटू WB। अब WB जो आपका वो क्या है? विलायक का भार है। WB क्या है आपका? विलायक का भार है। और विलायक के भार को रखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल सोल्यूशन देकर रखेगा उस सोल्यूशन में से WA को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे अगर भारानुसार देकर रखा तो परसेंटेज वेट बाई वेट हो सकता है। ये द्रव्य कह रहे हैं आयतना अनुसार देता तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बारे में बात करते, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के बारे में बात करते। तो यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में सीधे सीधे कि 20 ग्राम
या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे दिया हुआ तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी दे सकता है ये। तो देखा अगर तो कहेगा 20 ग्राम उसके कितने 100 ml में उपस्थित है, या यहीं पे अगर दे रहा है परसेंटेज वेट बाई वेट देकर रखा हुआ है तो कहे कि 20 ग्राम उसके 100 ग्राम में उपस्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन में कह सकता है। आप इसको समझिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को अगर मेंशन करके हम लेकर चलें तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 ग्राम उसके 100 ml में उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बात कर रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की। तो अगर यहाँ पे अगर कहे कि 20% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता की गणना करिए, तो अर्थात मतलब 20 ग्राम उसके 100 ml में उपस्थित है, तो टोटल सोल्यूशन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 ml 100 हो गया, और उस पर घटाएंगे कितना 20 को घटा देंगे, और जब 20 को घटाएंगे तो टोटल निकल के कितना आएगा 80 ग्राम निकल के आएगा। अब जब 80 ग्राम जो आपका होगा ये विलायक का भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक का भार होगा। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे किसका, विलायक का भार। क्या रखेंगे हम लोग, विलायक का भार। और विलायक के भार को मेंशन किससे किया है, WB से मेंशन किया है। तो अब प्रश्न आपका सीधे से लग रहा है कि जिसको इसमें घोला गया तो 20% को घोल दिया है उसने कितने में, आपके 80 ग्राम में। तो जब यहाँ पे इसको रखेंगे हम लोग तो क्या रखेंगे कि अब देखिए एक चीज़ और निकल के आपको लानी है कि पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार कितना हो सकता है। तो पोटेशियम कार्बोनेट के अणुभार के लिए आपको पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का कार्बन परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। तो पोटेशियम का अगर परमाणु क्रमांक अगर हम रख रहे होते हैं पोटेशियम का, तो पोटेशियम को अगर रखेंगे तो ये 39 आएगा। तो 39 अगर 1 का आता तो 2 का कितना आ जाएगा, ये 78 आएगा। कितना आएगा 78। और 78 अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे कितना रखेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 3 48। तो 48 और 12 कितना हो गया 60, और प्लस यहाँ पे कितना रखिए 39 दूना 78 रख दिए तो ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको निकाल के एक बार कि अगर एक पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 19 के बराबर रखते हैं तो 19 दूना 38 39 करके आता है, और 39 अगर एक पोटेशियम का तो 2 पोटेशियम का कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 78 प्लस 12 और इधर कितना 16 3 48, तो 138 अणुभार निकाला जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे कितना 20 मल्टीप्लाई बाई कितना 1000 बटे एम का मान कितना रखेंगे 138, और इधर कितना रखेंगे 80। तो यहाँ जब इसको कैंसिल करेंगे तो 20 एकम 20, और ये कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा। बात समझ रहे हैं ना हमारी। 20 चौक कितना हो जाएगा 80, और ये चला जाएगा कितना 4 25 में कितना होता है 100 होता है। तो ये हो जाएगा कितना 250 बटा 138, 250 बटा कितना 138, और 250 बटा 138 को जब हल करेंगे 250 बटा 138 को जब हल किया जाएगा तो यहाँ पे निकल के आएगी हमारी क्या मोलैलिटी निकल के आएगी। और जो मोलैलिटी आपकी निकल के आएगी वो आपका उत्तर होगा। और ये उत्तर किस में रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया 258/138, तो जो आंसर आएगा या तो वो मोल पर केजी में आएगा, या वो आंसर किस में आएगा मोलल में आएगा। किस में आएगा, मोलल में आएगा। तो यहाँ से आपके मैंने 2 प्रश्न आपको हल करवाए, जिसमें एक क्वेश्चन में अगर क्या दे दिया जाए मोलरता दे दी जाए और उसका भार याद करना हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, और यदि किसी प्रश्न में सीधे द्रव्यमान प्रतिशत को मेंशन करके यौगिक की मोललता याद करनी है तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। आशा है आपको ये 2 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे की कड़ी में हम लोग चलते हैं। अगली कड़ी में हम लोग एक क्वेश्चन को और लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको इसमें समझने वाली चीज़ें हैं कि 2 अलग अलग यौगिक के बारे में बात की गई है, और 2 अलग अलग यौगिक को जिसमें एक विलेय और एक विलायक बांधना है, और उसके आधार पर इस प्रश्न की मोललता ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिए कि अगर ऐसे प्रश्न अगर हो रहे हो तो इसमें आप जरूर इसको पूछिए कि पहली चीज़ आप विलेय और दूसरी चीज़ विलायक को आइडेंटिफाई करने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर विलेय और विलायक आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपको प्रश्न लगाने में उतना ही आसानी होगी। मान लिया गया कि जो हमारे मोललता का सूत्र होता है वो क्या होता है, M बराबर WA × 1000 बटे MA × WB। देखिए अनसॉल्व का क्वेश्चन है 2021 का, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया भी
देखिए जो क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपसे कहाँ से चलेगा, आपको हम सरल से कठिन की ओर लेकर चल रहे हैं। तो लगातार आप प्रश्न को आप समझते रहिए और प्रश्न को समझने के साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेंगे इसको बोलेंगे कि किसको किस में घोला गया, तो ये कहेगा कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को कितने ग्राम में, 80 ग्राम बेंजीन में विलीन किया गया। विलीन का मतलब घुलना होता है, घोल दिया गया, ऐसे कुछ बात करेंगे। अब एसिटिक अम्ल के बारे में बात करें तो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। और CH3COOH का अगर इसका IUPAC नाम अगर हम बात करें तो IUPAC नाम में इसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड बोलते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह इसमें लगा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड जो होता है इसको हम सिरके का अम्ल भी कह सकते हैं, सिरके का अम्ल भी कहते हैं। तो अब एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, CH3COOH। अब CH3COOH के जब अणु बाहर निकालने जाएंगे हम लोग, यम में निकालने आएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका कार्बन का कितना हो गया 12 + 3 हाइड्रोजन का, फिर कार्बन का कितना 12, फिर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, तो 8 1 का तो 8 दूनी 16, 1 का तो 16 दूना 32, तो यहाँ पे 32 और प्लस यहाँ कितना 1। तो अगर टोटल इसका अणुभार अगर हम ऐड करेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा 60, कितना आएगा इधर 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का सूत्र अपना होता है C6H6 होता है। चूंकि किसका काम कर रहा है, ये विलायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये विलायक का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अणुभार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विलायक का काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें अंडरस्टूड है क्या को, और इसमें लिखा हुआ में। तो में शब्द अगर है तो में शब्द का मतलब विलायक या विलयन के लिए ही उपयोग किया जाता है, कि जिसको जिसमें घोला गया। अर्थात यहाँ पे हम बात करें तो कह रहा है कि 80 ग्राम बेंजीन जो दी गई है, C6H6 दी गई है, उसमें हम लोग कितना 3 ग्राम एसिटिक एसिड घोल रहे हैं। 3 ग्राम CH3COOH हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो अब देखिए प्रश्न में जब रखेंगे इसको हम लोग तो क्या करेंगे, हम रखेंगे 3, क्योंकि आपको भार दिया गया, विलायक दिया गया है, और यहाँ पे आपकी न्यूमेरिक वैल्यू 1000, और भार कितना रखा जाएगा 60, और यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग 80। अब आपको यहाँ से देखिए ये 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 3 का कैंसिल करिए 2 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 2 1 2 2 5 10, तो ये बचेगा 5 बटे कितना 8, और 5 बटे 8 को आपको क्या करना है, हल कर लेना है। अब 5 बटे 8 को अगर हल करेंगे तो 0.6 करके इसका क्या होगा, आपका आंसर मेंशन करेगा। अब इसका यह आंसर जरूर लिखिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग हमको मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके मोरल सपोर्ट से हम सब लोग का क्या होगा कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे हम आपको आंसर के अच्छे क्वेश्चन ला के आपको हम देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर रखा जाएगा इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो मात्रक हो जाएगा क्या, मोल पर केजी, मोल पर केजी, या उसी को हम लोग किस में रखेंगे, मोल में रखेंगे। तो एक प्रश्न ये आपका और हो गया, जिसको आप लगा सकते हैं कि विलयन की मोललता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे 2 यौगिक दिया जाए, जिसमें एक प्रत्यक्ष रूप से आपका क्या कहे विलायक है, और एक प्रत्यक्ष रूप से क्या कहे आपका विलेय है, और विलेय और विलायक को आइडेंटिफाई करते हुए इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं प्रयास करता हूं कि पूरे के पूरे अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे आपके क्या कहते हैं डी ब्लॉक के क्वेश्चन हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे, जिससे यूपी बोर्ड के बच्चों को एग्जाम में केमिस्ट्री से संबंधित कोई समस्या ना होने को पाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हमको आत्मविश्वास मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा तो हमको प्रश्न के अप्रोच में पहुंचने के लिए, नए नए कंटेंट बनाने के लिए हम आपके लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे, और ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए भी आगे हम आपको और विलेन चैप्टर से फार्मूले भी आपको नोट करवाते रहेंगे। थैंक यू।